कलपुरवास। पूरे गोकुल गाँव को सुन। अरे जाकर नाम असुनत सब होई, तो मोरे घर जावा प्रभु सोई। जिनके नाम लेने से मंगल होता है, जिनके नाम का ये प्रभाव है, वो परमात्मा स्वयं हमारे यहाँ आ गए। अब किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। नंद बाबा इतने प्रसन्न है। परमानंद अरे पूरे मन राजा, और कहब गुलाब बजाव बाज। बड़े प्रसन्न है नंद बाबा। बाजे गाजे बाज रहे हैं गोकुल गांव में, और सभी गोपियां आ रही हैं। अनुपम बालक अरे देखन जाई, अरूप राशि गुण कहना सिराज। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सोमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मा नंद मगन कोई। परमात्मा के आनंद में मस्त हैं, सभी प्रसन्न हैं। सभी मत वाले हैं, सभी नाच रहे हैं। झूला में पड़े हमारे बाल मुकुंद, हमारी कन्हैया झूले में पड़े हैं। झुला रही, तिलक लगा रहे, आरती कर रहे समस्त देवतागण। ब्रह्माणी रुद्राणी शारदा समेत नाना रूप धर्यावत। ओम मालिनी तमोरनी खबासिनी दासी बन, और हुलास करके नंद लाल को धुलाव। काटत जंजाल और धर्म रत दुष्टन को, और पाले तीनों लोग जिन्हें पालना झुलावती। पाले तीनों लोग, भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। तीनों लोगों के स्वामी हैं, जगत के पिता हैं, आज पुत्र बने हैं, सुख दे रहे हैं, भक्तों को पल्ले में लेते हैं। भगवान के सुंदर दिव्य दर्शन कर रहे हैं, भक्तगण प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान पल्ले में लेते हैं। आइए इस दिव्य झांकी का अवलोकन करें। ध्यान करते हुए भगवान को झुला रही हैं गोपियां। झूला झूले सिर घनचा, आज पल्ले
काहे किला की दो बनो पलना काहे किला की दो चंदन को बनो पलना रेशम किला की दो झूला 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 मगल गोपाल आदि आज पलने में श्याम जंगले में झूला 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 तेरी गन श्याम काहे तो बनो पलना काहे किला की दो बनो पलना रेशम किला की दो लालो 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान कथा प्रेमी बंधु बड़ा सुंदर उत्सव मनाया नित्य नए सुख मनाए जा रहे क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ सुख ही सुख है। गोकुल में सुख है रोज पर मथुरा में दुख है रोज बस इतना ही अंतर है। जहाँ कंस है वहाँ दुख और जहाँ हमारे प्रभु है वहाँ सुख। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इस खुशी के सुअवसर पर कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा गोपों के ऊपर सौंप दी, ग्वाल वालों के ऊपर सौंप दी। मुझे एक कार्य से जाना है। कहाँ? मथुरा। मथुरा जी गए। महाराज नंद बाबा ये कर देते थे कंस को, तो गोरस लेकर के गए और कंस को दिया। सब प्रेम भेंट बड़ी प्रसन्नता से। कंस ने पूछा नंद बाबा आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ महाराज। कारण क्या है खुशी का? बोले भगवान की कृपा से पुत्र हुआ। और कंस जही सुने कि पुत्र भाव तो वह झटका सो लगे। पुत्र भाव बोले। कंस ने सोचा यही तो मेरी मौत नहीं, वो सब जगह मौत दिखाई दे रही, क्योंकि दूसरों का जीवन लिया है उसने,
दूसरों को मृत्यु दी है उसने, तो सब में उसको मौत ही दिखाई दे रही कर जाकी रही भावना जे, उसकी भावना ऐसी बन गई, उसकी विचार ऐसे है। अब जब वहां से लौटे नंद बाबा तो बसदेव जी मिले, उठ खड़े हुए, सहसा इतने प्रसन्न हुए बसदेव जी, बड़े प्रेम से बसदेव जी दोनों हाथ पकड़ लिए नंद बाबा के हृदय से लगाए। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, और हर जन से हर जन मिले तो बहसे 60 करोड़। बड़े प्रसन्न हुए दोनों। जो सम्मान होना चाहिए एक दूसरे का उन्होंने किया, स्वागत किया, सम्मान किया, यही मानवता है। कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है। अरे ना हम दूसरे का सम्मान करें तो उसका अपमान भी करने की चेष्टा ना करें। एक दूसरे का कुशल मंगल। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, तुम्हें कोई आशा नहीं थी पुत्र होने की, लेकिन भगवान की कृपा दे बड़ी सुंदर बात है। और इससे भी सुंदर बात है कि आज हमारा तुम्हारा मिलन, बहुत दिन हो गए थे मिले नहीं, आंखें तरस रही थी। नंद बाबा ने कहा आज आपके दर्शन करके मेरा शेष कार्य वो भी पूर्ण हो गया, क्योंकि ये संसार चक्र है, पता नहीं जीवन का कब अंत हो जाए, इसलिए अपनों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जैसे नदी बहती है ना, नदी तो बहते हुए तिनके सदा एक साथ नहीं रहते हैं। जैसे तिनके बहा दो नदी में तो एक साथ नहीं बहेंगे, कोई इधर को जाएगा कोई उधर को जाएगा। वैसे ही सगे संबंधी प्रेमियों का एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। ये भाव नदी है ना, इसमें प्राणी ये तिनके के समान है, कोई कहीं को बह रहा है कोई कहीं को बह रहा है। यद्यपि ये बहाव सबको प्रिय लग रहा है तो बहाव तो सबको प्रिय लग रहा है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग है, इसलिए कोई सुखी है और कोई दुखी है, इसलिए अलग अलग रहते हैं, साथ में नहीं रहते। बसदेव जी ने कहा जहां तुम रहते हो तो भयानक जंगल है, यमुना किनारे भयानक जंगल है, वृक्ष पत्रों से पुष्पों से लदे हैं, फल फूल रहे हैं। अच्छा, जंगल पशुओं के लिए अनुकूल है, और जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां बीमारी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वृक्ष जरूर लगाओ। हाँ, ये वृक्ष हमें ऊर्जा देते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष से बहुत बड़ा लाभ है जीवन। जहां अधिक वृक्ष होंगे वहां बीमारी कम हो। बसदेव जी ने कहा मेरा पुत्र जो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए हैं बलराम, उसका लालन पालन तो तुम और यशोदा दोनों करते। जब वो सियाना होगा ना बाबा तो वो तुम्ही को माता पिता कहेगा, क्योंकि बचपन से तुम ही तो उसका लालन पालन कर रहे हो, वो तो हमें शायद भूल ही जाएगा। साकुशल है ना मेरा पुत्र, मेरी रोहिणी। नंद बाबा ने कहा चिंता ना करें बसदेव। बोले ना बाबा, अरे मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम जो ये त्रिवर्ग बताए हैं शास्त्र बहत है, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले, चाहे वो धन हो
अपनों के काम ना आवे तो कौन काम को। कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना धर्मवान क्यों ना हो, उसके पास कितना भी वैभव क्यों ना हो, लेकिन जो अपनों के लिए ना हो तो किस काम का। अपनों को सुख ना मिले, उससे अपनों की काम ना आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जिसके पास धन होता है ना स्वयं को सुख मिलता है, दूसरों को सुख ना मिले, ऐसे धर्म, ऐसा अर्थ, ऐसा काम हितकारी नहीं माना गया। जो स्वयं को सुख मिले उससे दूसरों को ना मिले। अरे खुद सुखी रहो उससे और दूसरों को भी सुख दो, तब तो वो धन ठीक है, तुम्हारा धर्म ठीक। स्वयं के लिए ये हितकारक नहीं है, ये कल्याण कारक नहीं। नंद बाबा ने कहा, बाबा इस पापी कंस ने तुम्हारे एक एक करके सारे पुत्र मार दिए। एक कन्या बची थी, हमने सुना वो भी आकाश मार्ग को चली गई। चिंता ना करो, मनुष्य के सुख और दुख का कारण केवल भाग्य होता है। उसका भाग्य ऐसा भाग्य में लिखा था वो मिला है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। भाग्य का खेल है। प्रारब्ध तुम भोगते नश्येन, प्रारब्ध का जो भोग है वो भोग के ही दूर होता है। बोले आज हमारा तुम्हारा मिलन भी हो गया, अब जल्दी से जाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी ग्वाल वालों को नहीं सौंपना चाहिए, तुम गांव के मुखिया हो। और कंस ने इस समय असुरों को भेजा है छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए। ऐसा ना हो कोई असुर तुम्हारे ग्राम में गोकुल में पहुंच जाए। नंद बाबा वसुदेव जी से अनुमति लेके शीघ्रातिशीघ्र गोकुल की तरफ चले। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं नंद बाबा गोकुल की तरफ, मथुरा से। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन
बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी भूलायो ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बोले दिखोयायो रे प्याज भी गवाया। दुनिया में मुझे सोना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे सोना भेजना दोबारा। नहीं छोड़ना बोलो सच्चिदानंद भगवान। मन ही मन भगवान का स्मरण करते, कहीं भी जाओ भगवान का स्मरण करते जाओ, भगवान का चिंतन करते जाओ, मार्ग सुगम होगा। जब भी मन विचलित हो भगवान में लगा दो, कोई घबराहट हो परमात्मा का चिंतन करो। नंद बाबा भगवान का स्मरण करते हुए गोकुल की तरफ चल पड़े। नंद बाबा जब तक की माताओं गोकुल में पहुंचे, पूतना कंस की भेजी हुई भयानक राक्षसी माताओं गोकुल में आ गए। उसका काम है बच्चों को मारना। नंद बाबा के यहाँ जो आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, हर घर में खुशियां मनाई जा रही थी, उन खुशियों को दुख में बदलने वाली पूतना आ गई। जो सुख को दुख में बदल दे वही तो पूतना। ये दूसरे को सुख अच्छा ना लगे समझ लो पूत नहीं आ गई पूतना। श्रृंगार करके सुंदर थी नहीं पर सुंदर बन के आ गई। यशोदा मैया ने सम्मान किया माताओं। यशोदा ने सम्मान कर पीड़ा दीनो डार, पे बैठी पूतना जो छलकारी नार। यशोदा मैया ने पीड़ा दे दी, आप तो और मौका मिल गया बैठ गए। अब बैठी है पूतना, कथई के न सुनत रहे बड़ा डारत रहे कर माता जी कुल देर बोले हाथ में बोलो यज्ञ भगवान की वो जरूरी है, यो जरूरी। हाँ यशोदा मैया ने सम्मान किया। अब तो पूतना उसने सोचा अच्छा हुआ, सुंदर थी नहीं तो सुंदर बनी। ये समस्या आई यशोदा मैया के यहाँ। यशोदा मैया ने सम्मान किया, बैठ गई पूतना। बैठी है काफी देर हो गई बैठी। दूसरे के घर पहुंच जाए बैठी रहा, भगाई ना भागे समझ ले पूतना यहाँ बैठी। यशोदा मैया ने सोचा काफी समय हो गया, बैठे बैठे हो गई अब बहुत बड़ी ही बात। तो मात गई गृह काज को सुलले पालना पार।
भगवान को पल्ले में लेटा दिया। बोली बहन घर का काम है, बहुत काम डरो, आपको बुरा ना लगे। बोले हमें काई को बुरो लगे, हमें तो अच्छा लगे भागो तो इधर से। बोले पलना में हमारा ललना सो रहो है। बोले यार ड्यूटी हमारी है। यशोदा मैया अपने काम में लग गई माताओं, और पूतना अपने काम में लग गई बड़ी भयानक राक्षसी। हाँ, भगवान को अकेला उसने देखा, छोटा रूप देख करके वो भूल गई कि ये छोटा है। तो जैसे राख के भीतर आगी हो, राख समझ के को आगी में हाथ डाल दे, ऐसे ही पूतना बालक समझ के भगवान को उसे जहर देना चाहती है, मारना चाहती है, अनिष्ट करना चाहती है। भगवान ने आंखें बंद कर ली। अरे तुझे जहर देना था तो माँ बन के ना आती। माँ बनी है तो माँ तो ममता की मूर्ति होती है, स्नेहमयी होती है माँ। तू बनी तो माँ है, तेरा काम है जहर देना। धिक्कार है, तुझे तो माँ बनना भी नहीं आता है। पूतना माँ बन के तू भूल कर रही है, लेकिन पुत्र बन के मैं भूल नहीं करूंगा। तू माँ बनी है ना, तो जो माँ को गति मिलनी चाहिए वही मैं तुझे दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान ने आंखें बंद कर ली। महापुरुषों ने बताया भगवान ने आंखें बंद क्यों की, तर्क किया। कोई कहता है भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि ध्यान किया भोले बाबा का कि समुद्र मंथन में जो जहर निकला था वो आपने पिया, अमृत देवताओं ने पिया था वो जहर, भगवान भोलेनाथ। लेकिन जहर का कोई प्रभाव तुम पे नहीं पड़ा, हलाहल पी गए। सो हे भोले बाबा, ये पूतनों के पी जाओ। यो जहर ध्यान किया भोले बाबा का भगवान ने। हे नारायण, आंखें बंद करनी। जब ध्यान किया जाता तो आंखें बंद की जाती, कथा सुनी जाती तो आंखें बंद। नियम होता है, भगवान के मंदिर में बैठो तो आंखें बंद करके, इंद्रिया कहीं को चलाए मारना हो, कथा में बैठो तो आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करने का ये मतलब बताया है, भगवान का उन्होंने ध्यान किया। दूसरी बात, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि यदि मैं तुझे देखूंगा तो तेरा ये मायावी रूप है पूतना, तो माया भगवान के पास नहीं टिक सकती है। ये भी एक कारण है, भगवान की दृष्टि के सामने माया नहीं ठहर सकती है, तो भगवान ने आंखें बंद। ध्यान भी किया, ये भी एक बात है, भगवान का ध्यान किया। ये भोलेनाथ इसका जहर पी लो पूतना का। पुकार लगाई भोलेनाथ, बरस रही है करुणा तेरी, भीग रहे हैं हम। ये बरस रही है करुणा तेरी, भीग रहे हैं हम। हर हर बम 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 की हर हर तेरी भक्ति ने मेरे दिल में प्रेम की ज्योति जला दी। तेरी भक्ति ने मेरे दिल में प्रेम की ज्योति, दान क्रोध और लोभ की अग्नि मेरे दिल की
ऐसी कृपा हुई कि मिट गए सारी हर हर बरस रही है करुणा तेरी, ये बरस रही है करुणा तेरी, अभी रहे हर हर बोलो शंकर भगवान। आ गए भगवान भोले बाबा, कन्हैया ने बुलाया, पूतना ने उठाया, कन्हैया को स्तन में लगाया। तस्मिन् स्तनम दुर्वर्यविल मूलमणम घोरांकिमादाय सोर्गदावत् गाढ़ं कराभ्याम भगवान पृथ्वी तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। क्रोध से पी रहे थे भगवान शंकर, क्योंकि कन्हैया में क्रोध है ही नहीं, वो तो शुद्ध सतोगुण है। इसलिए हाँ, वो प्राण खींचने वाले भगवान रुद्र हैं। अब जब जोर से पिला रही थी ये क्रोध से, तो क्रोध से पी रहे थे। जिस भाव से तुम खिला पिला रहे उसी भाव से उखा रहे। दूध पान करते मोहन, फिर प्राण पान भी करने लगे, और जो उनके प्राण हरने आई सो प्राण उसी के हरने लगे। पूतना ने सोची तो उल्टो काम होगा, मैं तो इसके प्राण लेने आई थी, उनका पता कि आज मोरे ही प्राण न रहे। और जब अपने प्राणन पे नौबत आई तो अब चिल्लात है पूतना, छोड़ दे। सामंच मंचालिमती प्रभाषणे हन्निस्पेद्यमानां खिल जीव मरवण विवेत नेत्र चरणों महा अप्रसन्न गात्रा चित्ती गरोध। प्राण आगे उसके कंठ तक भयानक आवाज लगाई। पूतना ने बड़े जोर से चिल्लानी, पूतना आकाश मार्ग में उड़ अपना वास्तविक रूप प्रकट कर लिया उसने। बड़ी भयानक थी माताओं, इतने जोर से चिल्लानी की ग्वाल वाल घबरा गए, गोपियां घबरा गई। ऐसा ठास किया पूतना ने, ऐसी गर्जना की पूतना। उसके गिरने का वेग इतना भयानक था, जब पूतना गिरी तो भागवत में लिखा 5 कोस के पेड़ टूट गए। हाँ, इतने जोर से गिरी यमुना किनारे। अंत हो गया पूतना का। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये कामना ही पूतना है। गोविंद का दर्शन जब होता है, जब उस कामना का वाक्य होता है, कथा के माध्यम से वासना का क्षय होता है, तभी गोविंद की प्राप्ति जीव को होती है। पूतना का अंत हुआ,
यशोदा मैया ने आवाज सुनी, यमुना किनारे गई, मुझसे भूल हो गई। भगवान को वहां साकुशल पाया, प्रभु को। यशोदा मैया हर्षित हो गई, भगवान की कृपा से बच गया। उन्होंने आकर के बहुत सा दान पुण्य मन में संकल्प कर लिया, मैं इतना करूंगी, हवन कराया और भगवान को गौमूत्र में स्नान, गौरज के कंग में लगाई, भगवान के गाय की रज, गाय के मूत्र से स्नान कराया और आचमन कराने के बाद आजादी 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अगन्यास और करन्यास, ये दो होते हैं, अगन्यास और करन्यास। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में इसका विधिवत उल्लेख है। उन्होंने अजन्मा भगवान की पूजा की, एक एक अंग का पूजन, जो हर अंग में देवता बैठे उन देवताओं का पूजन किया। इसके बाद यशोदा मैया ने बहुत सा दान दिया, स्तनपान कराया। नंद बाबा लौट करके आए तो पूतना के विशाल शरीर को देखकर ग्वाल बालों सहित जाए गए वहां और पूतना का दाह संस्कार किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। याये तत्पूतना मोक्षम प्रश्नार्थ अद्भुतम श्रुत्यात् श्रद्धया मातर्यो गोविंदे लभते रति। पूतना मोक्ष की ये पावन कथा, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे प्रेम प्राप्त होता है, भगवान के श्री चरणारविंदों में अनुराग होता है इस कथा के रसपान करने से। बोलो सच्चिदानंद भगवान। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया। भगवान प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान हरि अनेक अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और बंधु सुखद लीलाएं करते हैं। भगवान का जन्म ही सुख देने के लिए होता है। जो भी आप भगवान की लीला मुझे सुनाते हो, मुझे इतनी प्रिय लगती है गुरुदेव, इतनी प्यारी लगती है कथा, क्या बताऊं निशानंद को गुरुदेव। भगवान की कथा, उनके श्रवण मात्र से संसार से अरुचि, भगवान की कथा का प्रभाव है, संसार से अरुचि हो जाएगी, वासनाओं से निवृत्ति मिल जाती है जीव को। जो कामनाएं हैं, जो तृष्णा है जीवन में, भगवान की कथा सुनने से वो कामना भाग जाती। ये तृष्णा ही तो दुख देती है, काम नहीं तो दुख देती है। ये दुख देने वाली वस्तु जब भगवान की कथा अंदर जाती है ना, तो अंदर जो कामना भरी है वो बाहर भागती है, पर उसी जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वहां भगवान की कथा पहुंची तो वो भागी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जैसे घर में को ना दिया ना करे तो वो घर में धीरे धीरे काम भूत रहा, को रात तो भूत तो रहे। और जब भगवान ना रहेंगे हृदय में, उनकी कथा नहीं जाएगी हृदय में, तो वह भूत ही तो रहे। ये दुख देते हैं, भटकता है मनुष्य, अप्रसन्न रहता है, दुखी रहता है। और जब भगवान की कथा हृदय में जाती है तो ये वासना, ये कामना भागती है और मनुष्य का अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध हो जाता है और भगवान के चरणों में भक्ति उसे प्राप्त होती है। और भगवान की कथा का प्रभाव है, यदि कथा में मन लग जाए तो भक्ति तो मिलेगी और भक्तों से प्रेम होगा। जो भगवान के भक्त होंगे वो मिलेंगे तुम्हें भगवत कृपा से।
और भक्तों से लगाव हो जाए, संतों से, बस जीवन धन्य। अच्छे लोगों से जुड़ गए ना, गगन चढ़े रजुमेर प्रसंगा। जैसे वायु धूल वायु का संग करती है तो आकाश में पहुंच जाती है, इसी प्रकार संत के साथ रहने से, महापुरुषों के पास बैठने से वो भगवत उपलब्धि होती है। जीवन में सुख होता है, जीवन में नाना प्रकार की वासनाएं भाग जाती हैं। ब्रो सच्चिदानंद भगवान। ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया यशोदा मैया ने। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ के आशीर्वाद देते हैं। अपने पुत्र का अभिषेक किया यशोदा मैया ने। ब्राह्मण द्वारा सुस्ति वाचन कराकर है भगवान को नहलाया। ये नहलाने का कार्य भी संपन्न किया मैया यशोदा ने। अब नहला दिया तो धीरे धीरे यशोदा मैया ने देखा मेरे पुत्र को नींद आ रही है। बच्चे को, छोटे बच्चे को नहला दो ना तो फिर वो सो जाता। धीरे धीरे देखा कि नींद आ रही तो सुला दिया। थोड़ी देर में मैया काम में लग गई। भगवान ने आंखें खोली और रोने लगे दूध पीने के लिए। बच्चा तो रोता है ना। मैया को पास में नहीं पाया, देखो मैया सुला के भाग गई तो कन्हैया रोने लगे। बोलो यज्ञ भगवान। मनस्वी यशोदा जी ने जब आवाज नहीं सुनी तो जो वहां गोपियां थी, मैया तो रोज स्वागत सम्मान दूसरे का सत्कार करने में लगी रहती थी, जो भी आ जाएगा। अब तो भगवान पैर उछालने लगे। भगवान पैर उछाल रहे, मैया सम्मान में लगी हैं। जो भी अतिथि गण आए हैं पूजन रखा गया है, मंगल वाचन कराया गया है। भगवान को सुला दिया था छकड़े के नीचे। भगवान जोर जोर से रोने लगे और जब मैया नहीं आई, रोने पर भी नहीं आई, उन्होंने नहीं सुना तो पैर उछालने, पैर उठाने लगे, छकड़े के नीचे लेटे थे। फिर भी मैया नहीं आई पास में तो पैर को बढ़ा दिया। पैर बढ़ाया, छकड़े में लगाया पैर, छकड़ा उठा चलो। ऐसे टंगो इतना वजनदार छकड़ा जैसे जेसीबी उठा दे। हाँ, जितने बच्चे वहां बैठे थे घबरा गए। भगवान ने वहीं से फेंक दिया उस छकड़े के धोरा, सब टूट गए। गोरस की कुप्पियां रखी थी वो भी टूट गई। बड़े जोर से शब्द हुआ। यशोदा मैया ने अब सुना। भगवान ने सोचा अभी तक नहीं सुना, हम रोते रहे, अब सुनो। यशोदा जी नंद बाबा दौड़े चले आए। क्या हो गया, कैसी आवाज? छकड़ा उल्टो डरो, ना आंधी आई ना मौसम का। भगवान पूजन कराओ, जो को प्रभाव कछु। रोज घर में वेद मंत्र पूजन दान धर्म ये सब कुछ हो रहा है, वही घटना है अपनी कैसे उल्टो। छोटे छोटे बच्चे पास में थे कन्हैया के, वो आए बाबा के पास, हाथ पकड़ के ला रहे। बाबा बाबा। हाँ मैया। यशोदा रानी कहती हाँ। बोले हमने देखा। क्या देखा तुमने, कैसे उलट गया? बोले इसी ने पलटाया है। यशोदा मैया ने सोचा ऐसा कहीं हो सकता है? इतना सा छोटा बालक, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ, इतने बड़े विशाल छकड़े को कैसे पलटा सकता है? असंभव, ये झूठ बोल रहे। मैया ने सोचा फिर बुलाओ पंडितन के महाराज, अनुष्ठान तो नहीं बेकार को। फिर से पूजन कराया, फिर से मैया ने दान दिया। बोलो यज्ञ भगवान की। अब की बार पूतना का भाई तृणा वर्ताया माताओं।
उसने कोई का रूप धरा और नंद के महलन पहुंचा जाकर, और श्री कृष्ण पालने में लेटे अतन के ढंग पहुंचा है सागर। श्री कृष्ण पालने तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, एकाएक भयानक आंधी आ गई। कथा प्रेमी बंधुओं, जोर से आंधी आई, विकट आंधी। दिन में अंधकार छा गया, धूल के कण आंखों में जाने लगे, अंधेरा हो गया। तृणावर्त ने भगवान को उठाया, पलने से आकाश में ले गया। इतना वजन बढ़ाया, घबरा गया कागासुर, भगवान को पलने में फिलटा दिया। समझ में आ गई बात, तो लौट जाओ, अभी समय है। तृणावर्त विचार करता है, तृणावर्त क्या किया जाए। काग विचार करे मन में, और मुख खोल पड़े ललना हर्षाई। तो ताचन जीवन कारण कारण सुमोहन के मुख चोंच चलाई। उसने चोंच का प्रहार किया। अब की बार भगवान के मुखारविंद पे कोमल मुखमंडल है, वो असुर ने भगवान के मुख में प्रहार किया, तो भगवान ने उसकी चोंच पकड़, दंतन चाप लीन हरि चोंच, भयो बलहीन गयो घबराई। अब वो ताकत लगा रहा, छुड़ा रहा है चोंच पे, भगवान नहीं छोड़ रहे। 1000 हाथियों का बल, कागासुर थक गया, पसीने में लथपथ हो गया, फिर चोंच नहीं छुड़ा पाई। पंखे तोड़ दिए भगवान ने, और मेज के चोंच मरूर के पंख को तही काग ही श्री के दुरान। फेंक दिया कागासुर को गोकुल से। इधर कंस के पास में गिरा, काग घबराए और बोला, राजन काल समसो वो बालक दिखलाए। मथुरा में गिरा कंस गया, कंस घबरा गया। निश्चय काल ही, काल नहीं महाकाल है। अंत हो गया इस असुर का। कंस विचार करता है, ये कोई साधारण शक्ति का काम नहीं। जिसने पलने में पड़े पड़े, अरे पूतना कागासुर का हनन किया, तो वह साधारण अरे मनोज नहीं, शायद हरि ने अवतार लिया। बोलो कृष्ण भगवान। धीरे धीरे माताओं भगवान की बाल लीला प्रारंभ हुई। यहाँ भक्तों को सुख देने वाली लीला और असुरों को मुक्ति देने वाली लीला प्रारंभ होती है। बिहारी योगी भगवान को सयाने हुए। एक दिन मैया यशोदा गोद में लिए भगवान के दर्शन कर रही, मुखमंडल देख रही। भगवान को एकाग्र चित्त से यशोदा मैया देख रही थी। गोद में लेटे स्तनपान कराया, और जब स्तनपान करके भगवान ने आंखें बंद कर ली, तो मैया देखने लगी, कितना सुंदर मुख है, कितने सुंदर है घनश्याम। भगवान की सुंदरता देख रही थी यशोदा मैया। तो भगवान ने सोचा, मैया को मैं अपना रूप ना दिखा दूं। मैया को सदैव भय रहता है, मैया परेशान रहती है ना, तो मैया को मैं दिखा दूं अपना रूप। मैया तुम डर मत, मैं बालक नहीं हूं, तुम्हारा पुत्र हूं,
लेकिन मैं ऐसा पुत्र नहीं, मुझे किसी का भय नहीं। देख मैया, जब हमारी आई कन्हैया को मैया देख रही थी, जैसे ही मुख खुला तो भगवान के मुख में आकाश आकाश दिखाई दिया। मुख, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, समस्त चराचर प्राणी भगवान के मुख में दिखाई दिया। सारा ब्रह्म। तो एक मैया, मेरे उदर में सारा संसार है। मैया यशोदा का तो शरीर कांपने लगा, कांपने लगा। भगवान, ये मेरे पुत्र के अंदर तो सारा ब्रह्मांड है, सारा विश्व, ये मैं क्या देख रही हूँ। तो शरीर कंपायमान हो गया भगवान का विराट रूप देख करके, और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंख बंद कर ली। भय से आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे फिर आंखें खोली, भगवान हंसने लगे। पहले एक आंख खोली, देखा कुछ गड़बड़ी तो नहीं, भगवान हंस रहे थे। फिर वही बाल रूप यशोदा मैया ने हृदय से लगा दिया। विचार करती, भगवान ये कैसो पुत्र, बड़ा हे भगवान, ये पूता की भूता कैसा। कथा प्रेमी बंधो, भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखा दिया मैया को, लेकिन समझ में नहीं आया। यही तो भगवान की प्रबल माया है। अब धीरे धीरे भगवान से आने हुए। एक दिन की बात है, गर्ग जी आए, नामकरण संस्कार करने का समय आया। तो यदुवंशियों के पुरोहित थे गर्गाचार्य। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सिंहातपा ब्रजम जगाम नंदस्यं सुवासुदेवं प्रचोदयात्। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ गर्ग जी क्यों आए? क्योंकि ये तो यदुवंशियों के पुरोहित थे। नंद बाबा के थोड़ी थे जो यहाँ आए। बोले बसदेव जी ने भेजा सो आए। जैसे किसी की यहाँ शादी हो, विवाह हो, पुरतियाई करा तो ना, हमें टाइम ना हो, दूसरे के भेज दे। तो भेजे आए थे गर्ग जी। बसदेव जी ने भेजा था कि जाओ आप हमारे पुरोहित हैं। और जैसे ही गर्ग जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा उठ के खड़े हो गए, उन्होंने सम्मान किया, चरणों में प्रणाम किया गर्ग जी के, और ऐसे पूजा की गर्गाचार्य जी की जैसे ये स्वयं भगवान है। अच्छा, जब भी पूजा करो तो पूजा में भाव ऐसे ही होना चाहिए। किसी की भी आप पूजा करें, नहीं तो ना करो पूजा, जो साजो। पूजा में यदि भाव ना हो तो काहे की पूजा है। पूजा करते समय ऐसा लगे कि सामने भगवान है। जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं ना, ऐसा दिखे कि ये व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, तो फलीभूत है पूजा। तो गर्ग जी के स्वभाव से उन्होंने पूजा की जैसे स्वयं भगवान। और जब वो बैठ गए, आराम से बैठ गए, आतिथ्य सत्कार हो गया। गृहस्थ का काम है अतिथि का सम्मान करना। अब हाथ जोड़ के सम्मान कर दिया, स्वागत कर दिया। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बोले आप तो पूर्ण काम है, आपके अंदर कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं है, फिर मैं आपकी क्या कामना पूर्ण कर सकता हूं, क्या सेवा करूं। आज आप आ गए ना, हे ब्राह्मण देवता,
आज हमारे घर आप आए, आज हमारा जीवन, आज हमारा घर पवित्र हो गया। ब्राह्मणों के चरण पड़ने से घर तीर्थ हो जाता है। तद ग्रहण तीर्थ रूपम वस्ताम पापनाश। संत घर में आ जाए, ब्राह्मण के चरण घर में पड़ जाए तो घर तीर्थ होता है। जीवन में कल्याणदायक है इनका आगमन। क्योंकि गृहस्थ इतना ग्रस जाता है संसार में, गृहस्थी में, कि वो तो संतों के यहाँ नहीं जा पाते, तीर्थों के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। तो संत इतने दयालु हैं कि उनके घर बैठे उन्हें दर्शन दे दे आ जाते। ये भगवान की कृपा है। और यदि घर बैठे कोई साधु आ जाए, विद्वान आ जाए, संत आ जाए, तो फिर सत्कार में, सेवा में, श्रद्धा में कंजूसी नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। यदि ऐसा लगे कहां से आप काम करो, तो संत का सम्मान करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा हम तो इतने उलझे हैं कि आपके आश्रम तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये जीव गृहस्थी में ऐसा उलझ जाता है। मानस में भी ऐसे ही कहा महाराज जी ने, काग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, से अति तोरे काम से हम ऐसे उलझ गए कि आपके आश्रम तक नहीं आ सकते। तो भगवान की कृपा कि देखो स्वयं ईश्वर ने आपको हमारे घर भेज दिया। आज हम धन्य हो गए, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। और जो बात इंद्रियों की पहुंच से दूर है, आप तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, ब्राह्मण देवता। आपने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया है, गर्ग संहिता में ज्योतिष शास्त्र है। तो आप हमारे दोनों बच्चों के नाम रख दो, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु माना गया है। ब्राह्मण को गुरु का, जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो जन्म से ही मानव मात्र का गुरु है ब्राह्मण। नंद जी वे सब जगह यदुवंशियों का आचार। गर्ग जी ने कहा मैं तो पुरोहित हूं यदुवंशियों का, मैं कैसे संस्कार कर सकता हूं तुम्हारे पुत्रों। यदि मैंने ऐसा किया, ऐसा ना हो कंस को पता चल जाए, उसकी वैसी बुद्धि बिगड़ी है, उसे पता चल जाए कि पुत्र तुम्हारा नहीं देवकी वसुदेव का है, तो फिर भी समझ में नहीं आया अभिनंदन। और तुम्हारा प्रेम वसुदेव जी से ज्यादा अधिक घनिष्ठता है तुम्हारी। और जब से उसने कन्या से सुना है, देवी से, उसको मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है, तब से वो जो है देवकी के 8वें गर्भ से 8वें गर्भ को ढूंढ रहा है बड़ी बेचैनी से। कहाँ है वो 8वां गर्भ। यदि मैंने नाम रखा तो ये सूचना मिल जाएगी कंस को, और निश्चय हो जाएगा कि ये पुत्र 8वां वसुदेव का यही। और यदि इस पुत्र की हत्या कर दी कंस ने, तो यह अन्याय होगा कि नहीं होगा। नंद बाबा बोले आचार्य जी आप चिंता न करें, जब किसी को पता पड़े तब ना एकांत में गौशाला में, जहाँ गौएं बनती है ना,
वहां चल के सुस्ति वाचन बोल के केवल नाम बता। ये बड़े सौभाग्य, आप ऐसे समय पे आए हैं। वो तो वैसे नाम रखने आए थे। अच्छी बात है, किसी को कहना मत। जा करके गौशाला में नाम रखे माताओं। आयम ही रोहिणी पुत्रो रम्य नाम सहृदयो गुणे आख्यास्ते रामिति बालदेत्याद्बलम विदु। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसके लिए इसका नाम रोहिणी होगा। माँ का नाम रोहिणी तो इसका नाम रोहिणी। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए कुछ लोग इसे बलराम। ये यदुवंशियों में और तुम में एकता कराने वाला होगा, इसका इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। और जो ये दूसरा बालक है तुम्हारा, ये सांवला सांवला, ये तो प्रत्येक युग में आता है, बड़ा विलक्षण बालक है बाबा। हाँ, पिछले युग में 3 रंग स्वीकार किए थे, श्वेत, रक्त, पीत, और अब की बार ये कृष्ण वर्ण से, श्याम वर्ण से जन्म लिया है इस बालक ने। इसका वर्ण श्याम है, इसलिए इसका एक नाम होगा श्री कृष्ण गुरु यज्ञ भगवान। बाबा एक और बात है, गोपनीय किसी को कहना मत। ये बालक इसके पूर्व वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है, इसलिए कुछ लोग बस वासुदेव भी कहेंगे। वसुदेव जी के यहाँ इसका जन्म हो चुका है। इस रहस्य को जो जानते हैं तो इस बालक को वसुदेव कहेंगे, वासुदेव कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और बहुत से नाम हैं, बहुत से गुण हैं। जितने कर्म उसी के अनुसार इनके अलग अलग नाम होंगे। मैं उन नामों को जानता हूं, संसार के साधारण पुरुष उन नामों को नहीं। बहूनि सन्ति नामानि अरूपाणि च गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम को मैं तो क्या वेद भी नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, फिर भी मैं अपने विचार से शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सम्मति से कुछ नाम रखता हूँ। सुनिए, है नाम अनेकन तुए सुत के, अरे तेरा बालक अवतारी है। और ग्रह उच्च कोट के बड़े इन है, अरे मैंने बात विचारी है। एक नाम कृष्ण रखता इनका, और वासुदेव कहलावेगा। और सुंदर श्याम सलोना है, और श्याम लिया श्याम कहावेगा। ये नाम रख दिया, नाम का